सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 267 से आगे और प्रसंग 136। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से इसने देखकर भरत जी बोले, मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, अब वही कार्य कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो मेरे चित्त में। जो सेवक साहेब संकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। सेवक हित साहेब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि बड़ी नीच है। सेवक का हित तो इसी में है, वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुंगति श्रृंगारू। और भरत जी बोले, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से हम लोगों का कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, निचोड़ है। हम तो अपने स्वार्थ की बस आपको लौटा रहे हैं, लेकिन आप तो विश्व के कल्याण के लिए जो ठीक लगे वही कार्य कीजिए। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है आप तो। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होय तशक्कर बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। और भरत जी कहते हैं, प्रभु हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही आप कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन चाहे तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए जैसे चाहो वैसे। सानुज पठिय मोहि बना, कीजिए सब ही सनाथ राम, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरिय बंधु दो, नाथ चलो में साथ। मंगल भगु नयन अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। और बोले, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको आप जो अनाथ हैं उनको सनाथ कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो हे नाथ, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। भरत जी कहने लगे, न तरु जाहे बन तीनियु भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी निवेदन करने लगे प्रभु राम से, अथवा ऐसा करिए या प्रभु, हम तीनों भाई वन चले जाते हैं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो यह आप वही कीजिए, आप वही करिए, आपका जो मन चाहे। भरत जी बार बार ऐसे कहने लगे।
दीव की न शव मोय अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित्त चेतु। और कहते हैं प्रभु हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो कोई नीति का विचार है, न मुझे कोई धर्म का है विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, स्वार्थ से बोल रहा हूँ। आर्त यानी दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता है। जो दुखी होता है उसके चित्त में विवेक नहीं होता है, वह तो केवल अपनी ही अपनी कहता है। यह सत्य है। उत्तरों देह सुने स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। अश्वमेय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें आप, ऐसे सेवकों को देखकर लज्जा भी आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, भरत जी कहते हैं अपने लिए कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप इसने बस साधु कहकर मुझे सराह देते हैं बार बार। ये आपकी बड़ाई है, आपका बड़प्पन है, मैं तो स्वार्थी हूँ। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ सकहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, आप तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे। बिना संकोच के स्वामी जो कहे वही मत स्वीकार करना चाहिए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। क्या? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जैया यशुदेव रामा, जो जैया यशुदेव। सो सिर धरे धरे करहि सबो, मिटहि अनट अवरेव मंगल भवने। अमंगल हरि रमा उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। भरत जी बोले, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर, सिर पर रखकर उसका पालन करेंगे आज्ञा का, और सब उपद्रव और उलझने सभी की मिट जाएंगी जो चल रही है उलझने। प्रभु आप ऐसा करिए। भरत बचन सुच सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। और भरत जी ने ऐसे कहा। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, हर्षित हुए, और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने उन पर फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। अब प्रभु के ऊपर है। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, और मन में परम आनंदित हुए। कब तो प्रभु को ही फैसला करना है। चुपै रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी प्रभु चुप ही रह गए। प्रभु की स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आ गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलवा लिया। तो दूतों को बुलाओ, क्या खबर है। कर प्रणाम तिनु राम निहारे, बेसु देखे भय निपट दुखारे।
दूतन मुनि बर बूझीवाता, काम विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रभु श्री राम जी को देखा और प्रणाम करके उनका जो मुनीष का सा जो रूप था उसे भेष को देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा, जनक जी के दूतों से पूछा, क्या राजा जनक कुशलता पूर्वक है? सब समाचार कहो, क्या है, कैसे आए आप? सुनि सकुचाय नाय महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयो गुसाई। मुनि वशिष्ठ मुनि का कुशल प्रश्न था। सुनकर वह समझाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही गोसाई कुशलता का कारण हो गया। आपने ऐसे पूछा, यही हमारे लिए कुशलता का कारण है। नाहि न कौशल नाथ के, सात कुशल गई नाथ राम। सात कुशल गई नाथ, मिथिलावधि विशेष ते। जगु सब भयउ अनाथ, मंगल बबु नय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। दूत बोले, हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया। स्वामी के बिना असहाय हो जाता है हर कोई, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोक लोक बस बोरा। जय देखे तय समय विदेहु, नाम सत्य यश लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति यानी दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक के वश हो गए हैं, बावले से हो गए हैं। राजा जनक भी हो गए हैं। सब पूरा मिथिला नरेश मिथिला के लोग सब शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगे कि उनका विदेह यानी देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक होता है। जो शून्य पुरुष होता है, रानी कुचाल सुनत नर पालय, सूजन कछु जसमन बिनु ब्यालय। भरत राज रघुवर वनवासु, भा मिथिलेश हृदय सरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी कुछ सूझ न पड़ा। ऐसी मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निरप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचार उचित का आजू। समुझे अवध असमंजस दो, चलिए के रहे न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर
चलिए रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठय अबद चतुर चरचारी। भूजि भरत सत्य भाव कुभाऊ, आयु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे हैं और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव यानी अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव यानी बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखे कर तू राम, बूझ देखे कर तू। चले चित्रकूट भरतो, 4 चले तेरहुति। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जब हमारे गुप्तचर अवधपुरी गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे त्रिहुत यानी मिथिला को चल दिए। दूत लौट कर आके उनने राजा को बताया, जनक जी को। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति भरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपते, भय सब सोच स्नेह विकलयते। जब गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी को जब सभा में बताया, जो भरत जी की करनी थी, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया कि भरत जी तो राज करेंगे नहीं, वो तो बहुत दुखी हैं। जो भी कर रहे थे वो सब यथा बताया। उसे सुनकर गुरु और कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करे भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। गरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम मग महिपाला। भोरई आज नहाए प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा। इस प्रकार जो दोगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय हम चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा कि विश्राम भी नहीं किया, आज ही सवेरे प्रयागराज स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर ले नियम पठाए ना था, तिनके असमय नायो माथा। सातक रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को आपके पास भेजा। उन्होंने यानी दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया कि जाइए और उन्हें लेकर आइए। जनक सुनत जनक आवगनु, सब हर्षेउ अवध समाज। राम हर्षेउ अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बड़। सोच विवश सुरराज, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। जनक जी का आगमन सुन के
सभी अयोध्या का जो सारा समाज था वहां पर भरत जी सहित, ऋषि मुनि वशिष्ठ सहित सभी बड़े हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रभु श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच में बस हो गए कि कहीं राजा जनक इन्हें मना कर वापस न ले जाए। बड़े सोच में पड़ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली की।